अजहर सिद्दीक साहब, कराची 14 सीटें हमने देखा गुज़िश्ता इंतखाबात में पीटीआई ने जीती। इस इंतखाबात में इस वक्त पीटीआई हमें कराची में कहीं नज़र नहीं आ रही और जो अलायंस बनने जा रहे हैं, तो क्या आप अपनी जो आपके खदशात हैं जो आज भी आप लोगों ने रखे हैं, आज भी आपके मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौर को लगता है कि इंतखाबी निशान बल्ला नहीं होगा, तो आप लोगों के खदशात की वजूहात क्या है और कराची में आपका रिजल्ट क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर वोट है इमरान खान का और वो एक ब्रांड है और बल्ला इंतखाबी निशान है। इंतखाबी निशान तो मैं तो हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल किया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, इसमें सियासी जमातों का क्या ताल्लुक है? सियासी जमातों का इससे क्या ताल्लुक है कि वो वोट अपना बल्ला होगा या नहीं होगा? यानी ये गैर जमहूरी सोच और डिक्टेटरशिप साबित कर रही है कि ये जो चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकला। दूसरी बात, ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का एक बायस जानिबदाराना रोल है। साफ शफाफ इलेक्शन वो कराना नहीं चाहती। प्रोहिबिटेड फंडिंग से अगर शुरू हो जाए तो शाखाना पे आ जाए, तो इलेक्शन कमीशन इंटर पार्टी इलेक्शन पे आ जाए। सिर्फ एक ही सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और याद रखिएगा, मैं आपको बताना चलूं कि हर हल्के में बाकायदा कागजात के नामजदगी दाखिल हो गए। फसाइयत के दौर के अंदर भी है। अब स्क्रूटनी में वो हमें पता है कि स्क्रूटनी में बाकायदा कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जारी हो चुकी है। मैक्सिमम उन्होंने रिजेक्ट करना है। फिर अपीलों में और डेट भी आपको पता है वो तब्दील कर दी गई है। और वो तब्दील करने का मकसद के पीछे दो बातें मुझे मुराद सईद साहब के कागजात मुस्तरद हो चुके हैं कौमी असेंबली के 2 हल्कों से। आप देखें ना, बड़ी बात है। तो हमें पता है इन एडवांस, हमें ये हमारे लिए कोई अजम्मे की बात नहीं है। लेकिन साथ साथ एक और जो काम किया इलेक्शन कमीशन ने कागजात। अजहर सिद्दीक साहब, आपने कहा कि पहले फैसला हो चुका है, कल इमरान खान का महफूज फैसला सुनाया जाना है जहां पर उनके खिलाफ जो एतराजात हैं वो खुर्रम हमीद रोकड़ी और खलीलुर रहमान ने दायर किए हैं। कल उनका फैसला आना है। उनके हवाले से आपको क्या लगता है, आप लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा कल? वो ये तो मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। उनके कागजात, इमरान खान साहब के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने हैं। हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है। ठीक, आप देखिए, बड़ी तकलीफ से बात समझने की बात है। एक तो 90 दिन का पहले अपना लिमिट उन्होंने तोड़ी इलेक्शन कमीशन ने। फिर अभी भी डेट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा तो डेट दी। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन नहीं कराना चाहता था। अच्छा अजहर साहब, कराची के हवाले से मेरा सवाल वहीं रह गया। कराची में पिछली बार आप लोगों ने 14 सीटें ली थी। इस बार आप कराची की पॉलिटिक्स में ऐसे जैसे इररेलेवेंट से लग रहे हैं, तो कराची में क्या रिजल्ट रहेगा पीटीआई का? कराची में साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 जमात होगी। सही। और ये जो आपस में सीट डिस्ट्रीब्यूशन करते फिर रहे हैं ना, और ये 2/3 यानी जो ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में चलेगा वो कराची में भी होगा। 1/3 बाकी सियासी जमातें ले लेगी। उनमें से आप खुद ही लगा लें कि पीपल्स पार्टी कितना होगा या अपना एमक्यूएम कितना होगा। एमक्यूएम के हवाले से भी जो कि डाइवर्जेंट व्यू आप लोगों के सामने मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तबका ने उनकी बात की है और यही वजह है कि अगर वो पंजाबी हो या सिंधी हो या अपना उर्दू स्पीकिंग हो, तो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। ठीक हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम जो अलायंस बन रहा था, हमने देखा कि इब्तदा में जीडीए के साथ भी अलायंस बन रहा है, जेयूआई फे के साथ भी बन रहा है। जैसे ही सीट एडजस्टमेंट का मामला आया तो अब हमें इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं, गड़बड़ भी नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अभी तक मुझे एक्टिव नजर नहीं आ रही। कराची से आपके पास जो लोग थे उनमें से आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके अलग हो चुके हैं, तो आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है कि आप उसका फायदा उठा सकते। और ब्रांड और वो जो खड़ा होगा आपके सामने देख लीजिएगा, लोगों ने खुद वोट डालने आना है। इस दफा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के खर्चा भी जो है ना नॉर्मल से कम बेचने को 80% कम होना है। और ये आप सब लोग देख लेंगे। देखिए, मैं 2-3 चीजें आपके सामने जो असल में रखना चाहता हूँ, आप बात समझिएगा। ये सिस्टम लाडले के लिए बना है। लाडले के लिए देखे ना, लाडला वहां से लेकर आए जो कह रहा था कि भाई मैं लिख के देता हूं, मैं वजीर आजम हूं। फिर हमने देखा कि एमक्यूएम झोली में डाली गई। फिर ये बाप के पास गए, वहां बैठकर किया। लाहौर का जो जलसा किया वह क्या हुआ, 10% के करीब लाहौर का क्राउड था, बाकी तो सारा रेंटे क्राउड था। उसके बाद कोई एक जलसा बता दें ये कर सके हैं, नहीं कर सके। ग्राउंड वो बैठ के दफ्तर में बैठकर सीटें डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा तो कोई कुछ किया नहीं है। अजहर साहब आज अगर वो लाडले हैं, 2018 में आप लाडले थे। देखिए, मैं वो इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, उसकी वजह क्या है। अगर 2018 में इमरान खान साहब लाडले थे, अगस्त में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हो गया, अगस्त में हुकूमत आ गई,
ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं कि अप्रैल 2019 में उनसे राब्ता हो गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है जून 2019 में मेरा लंदन जाना हुआ था, तो वहां सागदार ने बड़ा कुछ कहा था, वो सारी बातें रिकॉर्ड। यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब जो है तो आप जब लंदन गए थे, आपको लंदन प्लान का पता था, आपने अपने लीडर को बताया क्यों नहीं? देखिए मैं पहले बता दूं आपको, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ये सारी थी, लेकिन हम यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये इतनी जल्दी बैठकर ये सारा जो कुछ भी है ये क्या हो रहा है। तो देखिए हम हुकूमत आए थे कि जमहूरियत के मामला को लेकर चला कि जमहूरी रवायत चलेगी, हम यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे ऐसी बातों पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर भी लोकल बॉडीज में कराची में मैदान में मौजूद थी, एमक्यूएम लोकल बॉडीज से बाइकआउट कर गई। अगर आप वहां होते, आपका स्टेक हमें पता चलता। अजहर सिद्दीकी साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जो साजिद साहब ने कहा है कि आप लोग जो है 14 सीटें जीतने के बाद भी कराची को कुछ दे नहीं सके, तो सिर्फ ब्रांड पे कराची का वोटर आपको वोट नहीं करेगा। अच्छा देखिए, मैं इस वक्त चूंकि जबर का मौसम चल रहा है ना, जबर के मौसम के हवाले से मैंने ब्रांड की बात की थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एमक्यूएम इतने अर्से से काम करती आई है। इन्होंने गैर कानूनी हुकूमत गिराने के बाद फिर ये काबिज रहे हुकूमत के ऊपर, अपना 17 महीने में क्या कर दिया। अजहर साहब ज्यादती ना करें, आप लीगल एक्सपर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे मामले को आईनी करार दिया था, उसे गैर कानूनी ना कहें, कम से कम आप खुद लीगल एक्सपर्ट हैं। मैं यही बात ले लूं, तो जो 90 दिन के बाद इलेक्शन कराने का कहा था, इलेक्शन क्यों नहीं कराए इन्होंने? सर वही सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लगाती, नहीं लगाया उन्होंने, मैं क्या कर सकता हूं? मैं यही तो बताना चाह रहा हूं ना आपके सामने। वो देखें, अब बैठ के अपना मीडिया बैठ के बातें कर ले रहा। सर परफॉर्मेंस पे आ जाए ना अजहर साहब, मेरे पास 2-3 मिनट है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो हर एक को पता है। सेहत कार्ड ले लें आप कराची में सेहत कार्ड नहीं था सर। एहसास प्रोग्राम देख लें। देखिए मैं फिर बताता चलूंगा आपको। देखिए इन चीजों को जरा समझने की बात है कि आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में जितना काम कर लिया, यूनिवर्सिटियां बढ़ा ली, बाकी जितने, दूसरा देखे ना, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के काम वो करके आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा तो एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इलेक्शन कमीशन जो बल्ले का इंतखाबी निशान का मामला है, आजकल आपको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। आज कायरा साहब ने भी जो है ना वो इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI फे तो पहले ही तनकीद कर चुकी हैं, कायरा साहब भी एक मौक़िफ़ रखते हैं। आपको अब सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान रिटेन करने में आसानी होगी या मुश्किलात होंगी? अच्छा देखिए, मैं एक बड़ी वजाहत में, कोई एहसान नहीं हो रहा, मैं फिर बता रहा हूँ। हमें कौन सा, यानी मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी खास चीज है जहां हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला है। खुदारा उनके रिलीफ और हमारे रिलीफ में जमीन आसमान का फर्क है। अजहर साहब सॉरी टू से आपको इंटरप्ट करूंगा, जब मियां नवाज शरीफ नायल हुए थे तो उनसे जब शहबाज शरीफ मशावरत के लिए जाते थे तो आप लोग ताने देते थे कि एक नायल शख्स से जो है ना मशावरत की जा रही है। अब वही काम बैरिस्टर गौर करने जा रहे हैं, तो ठीक है। देखिए मैं फिर बताता चलूं, बात बड़ी सीधी सी है। वो तायाद नायल और नापुड़ी जगह है, वो तो बानी फाउंडर का काम कर दिया ना। यानी टिकटें तो यकीनन गौर ही एलोकेट करेंगे, इमरान खान ही एलोकेट करेंगे। मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया अभी रिसेंट 90 दिन का इलेक्शन में, नोट पढ़ लीजिएगा जस्टिस अतर मिलाला का, अभी रिसेंटली जस्टिस अजहर रिजवी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमहूरी रवायत को बरकरार रखने के लिए 30 सेकंड्स हैं। अजहर साहब 30 सेकंड्स हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, बल्ला रिटेन करेंगे। 30 सेकंड्स। मैं बड़ा क्लियर हूं। सुप्रीम कोर्ट इस वाले मामले में बाकायदा इलेक्शन कमीशन के लिए मसाइल बनेंगे। वो किस कैपेसिटी में लेगा, अपील फाइल करने आइए। इलेक्शन बैठकर इलेक्शन कराए, उसका क्या काम है कि बैठ के पार्टी इलेक्शन वाले मामले में अपीलें फाइल दाखिल करती रहे? मैं नहीं समझ। ठीक हो गया।